दोस्तों, हिंदी मीडियम बोर्ड एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं यूपी बोर्ड के पेपर में, या फिर जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वह किस प्रकार से प्रश्न बनाते हैं राउल्ट के नियम से, उन प्रश्नों को देखेंगे और राउल्ट का नियम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं राउल्ट के नियम से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, राउल्ट के नियम से कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहला, राउल्ट के नियम के प्रश्न किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है, राउल्ट के वाष्प दाब का अवनमन नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी सीमाएं बताइए। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम को परिभाषित कीजिए और संबंधित सूत्र को व्यंजन को लिखिए। यानी कि राउल्ट के नियम से कौन से सूत्र का व्यंजन होता है उसको लिखना होता है। इसकी किसी एक सीमा का उल्लेख कीजिए। और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, राउल्ट का नाम नहीं देगा और क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा, विलयन के वाष्प दाब तथा विलेय पदार्थ के अणुभार में संबंध बताइए। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चन जो राउल्ट के नियम से पूछे जाते हैं। और जब भी ये क्वेश्चन आएंगे राउल्ट के नियम से तो खास करके 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं राउल्ट का नियम। तो देखिए, राउल्ट को नियम को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानना होगा। पहली बात, वाष्प दाब। जैसे एक बीकर है, इस बीकर में आपने जल ले लिया है, इस बीकर को आपने जल से फिल कर दिया है। तो देखिए, जल क्या होता है, विलायक। विलायक का मतलब हो गया इसमें किसी चीज़ को घोला जा सकता है, और जिसको घोलते हैं वह क्या होता है, विलेय। ठीक है, तो ये हो गया विलेय। जैसे मान लीजिए पानी है विलायक और विलेय हो गया चीनी। चीनी को पानी में डालते हैं तो वह घुल जाता है। तो यह हो गया विलायक और ये हो गया विलेय। और जब विलेय और विलायक मिलते हैं तो बनता है विलयन। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है जो विलयन चैप्टर है, विलयन वाला, उसी में आता है राउल्ट का नियम। तो देखिए क्या होता है, अगर शुद्ध जल को लेकर के आप इसको अगर गर्म करेंगे तो इसका वाष्प बनेगा। ठीक है, और अगर इसको ढक दिया जाए तो ये वाष्प आकर इस पर दाब लगाता है। ठीक है, तो इस वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को विलायक का वाष्प दाब बोलते हैं और उसको P0 या P0 से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं विलायक का वाष्प दाब, क्योंकि इसमें केवल विलायक है, इसमें बाहर से कोई भी चीज़ नहीं मिलाया गया है। तो इसको बोलते हैं विलायक का वाष्प दाब। अब देखिए राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होता है। दूसरा एक बीकर लेते हैं, या फिर यही बीकर है, और उसमें क्या करते हैं, एक इसमें अशुद्धि को मिला देते हैं। और वह अशुद्धि कैसी होनी चाहिए, अवाष्पशील अशुद्धि को जब इसमें मिला देते हैं तो देखिए, पहले से इसमें विलायक के रूप में जल मौजूद था, विलायक था, उसमें विलेय अवाष्पशील विलेय मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मिलाया तो उससे होगा क्या, जैसे इसको बंद कर दिया तो अब देखिए अगर इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने से इसके अंदर विलेय भी आ गए हैं और ये अवाष्पशील विलेय हैं। तो जब इसको गर्म करेंगे तो इसकी जो ऊर्जा होगी यह जल को भी मिलेगा और विलेय को भी मिलेगा। लेकिन जो पहले वाष्प बन रहा था उतना वाष्प नहीं बनेगा, उससे कम वाष्प बनेगा, जिसके वजह से इसके द्वारा लगाए गए वाष्प दाब भी कम हो जाएगी। और इस विलायक के विलयन का जो वाष्प दाब होता है उसको प्रदर्शित करता है PS से। PS का मतलब हो गया सॉल्यूशन का वाष्प दाब। ठीक है, अब देखिए राउल्ट ने इसी से संबंधित एक नियम दिया था जिसके अनुसार बताते हैं। अब उस राउल्ट के नियम पे चलते हैं जो परिभाषा लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, ये है राउल्ट के नियम का परिभाषा। ठीक है, तो देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलायक में, विलायक का मतलब क्या हो गया, जल, किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय
अवाष्पशील विलेय मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, इसको नोट करिएगा, आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है जैसे यहाँ पे जो जल था, जल के द्वारा जो वाष्प दाब लगाया गया था उसको विलायक का वाष्प दाब बोलते हैं, और यहाँ पे विलेय मिलाने के बाद से विलयन का वाष्प दाब आया है। तो इन दोनों के वाष्प दाब की तुलना प्रारंभिक वाष्प दाब से करते हैं तो उसको बोलते हैं आपेक्षिक अवनमन, और आपेक्षिक अवनमन को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये पहले P0 था जब एकदम प्योर विलायक था, और PS कब हुआ है, जब उसमें विलायक में कुछ अशुद्धि मिला दी गई है, ठीक है, अवाष्पशील, और इसकी तुलना प्रारंभिक से कर देते हैं तो यही बोला गया है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें विद्यमान विलेय पदार्थ के, विलेय पदार्थ, विलेय कौन सा था, विलेय अवाष्पशील पदार्थ था, विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अब देखिए मोल प्रभाज क्या होता है, मैंने मोल प्रभाज का एक ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे लिंक से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लिंक से आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे उसका PDF भी अवेलेबल है, मैंने लिंक उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, तो विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। अब देखिए विलेय का मोल प्रभाज्य कैसे निकालते हैं, तो मोल प्रभाज्य के वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो उस वीडियो को देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बता देते हैं, विलेय का मोल प्रभाज्य बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बट्टे टोटल मोलों की संख्या जो विलयन में मौजूद है। यह विलेय के मोलों की संख्या हो गया, यह विलायक के मोलों की संख्या। तो यह होता है राउल्ट का नियम। अब देखिए इसमें सभी P0 क्या है, PS क्या है, तो यहाँ पे बताया गया है, देखिए जो P0 होता है विलायक का वाष्प दाब होता है। विलायक का वाष्प दाब मतलब जब पानी केवल था तो उसके द्वारा लगाया गया वाष्प दाब। बाद में जब अशुद्धि मिला देते हैं उसमें कोई अवाष्पशील अशुद्धि, तो उसके बाद से जो विलयन का वाष्प दाब होता है उसको PS से प्रदर्शित करते हैं। और जो कैपिटल X विलेय लिखा हुआ है यह बताता है विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। उसके बाद से है स्मॉल n क्या है, यह विलेय का मोल होता है, और कैपिटल N होता है विलायक का मोल। अब देखिए इसमें पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे जो विलयन है उसको बहुत ज़्यादा तनु कर दिया जाए, तनु का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया जाए, तब क्या होगा। और यह जो राउल्ट का नियम होता है यह तनु विलयनों के लिए अप्लीकेबल होता है। अभी आपको सीमाएं जब पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन में आपने देखा था सीमा का पूछा था कि किसी एक सीमा का उल्लेख कीजिए, तो वहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर बहुत ज़्यादा तनु कर दिया जाए यानी कि पानी की मात्रा बहुत बढ़ा दिया जाए, तो उसकी तुलना में जो अवाष्पशील विलेय मिलाए हैं उसका मान क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो उस इक्वेशन से जब देखेंगे तो यहाँ पे जो N+N है इसको नेगलेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको हटा देंगे, और स्मॉल n बटे कैपिटल N यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया तनु विलयन के लिए। अब एक संबंध और क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि विलयन के वाष्प दाब व विलेय के अणुभार में संबंध। तो ये देखिए ये तो वही हो गया राउल्ट के नियम के अनुसार, और यहाँ पे आप मोल के जगह पे, जैसे यहाँ विलेय का मोल था तो विलेय के मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, विलेय का दिया हुआ भार और उसका अणुभार, यहाँ पे विलेय का दिया हुआ भार और उसका अणुभार, यहाँ पे विलायक का दिया हुआ भार और उसका अणुभार। तो इस प्रकार से यह संबंध को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया राउल्ट के नियम से संबंधित आपके तीनों प्रश्न। अब इसमें पूछा जाता है कि राउल्ट की क्या क्या सीमाएं होती हैं, राउल्ट का नियम कब कब कार्य करता है। तो देखिए राउल्ट की सीमाओं की बात करें तो आप इसको एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैं इसका टेलीग्राम पे लिंक दे रहा हूँ, और वहाँ टेलीग्राम से आप इसका लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF अवेलेबल होगा, ठीक है। अब देखिए इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। सीमाएं में अगर इसकी बात करें तो इसकी सीमाएं हैं कि यह जो राउल्ट का नियम होता है यह केवल तनु विलयनों पर लागू होता है, सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, यह केवल तनु विलयन पर लागू होता है। और दूसरा कि इसमें केवल अवाष्पशील पदार्थ जब मिलाएंगे तभी यह कार्य करेगा, यह नियम लागू होगा।
तो ये 2 हो गए राउल्ट के नियम की सीमाएं। इस प्रकार से आपको मैंने राउल्ट का नियम पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है। जो भी डाउट होगा, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई हो, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। और यहाँ का जो लिंक है मैंने टेलीग्राम पे दे दिया हुआ है, नीचे PDF में रूप में अवेलेबल, आप जाके वहाँ लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।